ई रिक्शा किराया वर्सेस भरवा पराठा। मलकापेट गांव एक बड़े शहर के नजदीक था। उस गांव में कन्ना बोलकर एक जवान लड़का रहता है। वो डिग्री की पढ़ाई करके शहर आकर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे वो रोज सुबह बस में चढ़कर शहर जाकर वहां पर नौकरी के लिए घूमते रहता था। ऐसे कितने दिन भी प्रयास किए तो भी उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है। इससे उसको बहुत चिढ़ आ जाती है। एक दिन उसका दोस्त, अरे कन्ना, तू पढ़े सो डिग्री की पढ़ाई से भरोसे पे कौन सी नौकरी मिलेगी सोच रहा है, और अगर मिली भी तो तनख्वाह कितनी होगी सोच रहा है। ज्यादा से ज्यादा बोले तो 10,000 देंगे तुझे, वो तेरे को बस हो जाएगा क्या? इसलिए मेरी बात मानकर कोई तो भी व्यापार कर ले। अगर उसमें सक्सेस हो गया तो तू बता नहीं सकता उतना पैसा कमा सकता है, सोच ले बाबा। ऐसा कहता है। कन्ना, तू सच बोल रहा है रे, मुझे भी व्यापार में दिलचस्पी है, पर क्या करूं करके सोच रहा हूँ। ऐसा कहता है। बाद में वो घर जाकर खाना खाते हुए रहता है तो उसकी माँ ने बनाया हुआ भरवा पराठा खाकर, अरे वाह माँ, तुमने ये पराठा बहुत ही बढ़िया बनाई हो माँ, इतना कि ये कहाँ से सीखा है आपने? ऐसे कहता है। माँ हंसते हुए, क्यों पूछ रहा है रे, कोई भी कहाँ से सीखता है, अपनी माँ से ही ना। कहीं इसे बाहर बेचकर व्यापार तो नहीं करेगा ना? ऐसा कहती है। वो सुनकर कन्ना को एक आइडिया आता है और वो, माँ क्यों बोल रही हो पता नहीं, पर बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया तूने, मुझे ये पराठा बनाना सिखाओगी क्या माँ? ऐसा कहता है। पिताजी, पराठा बनाना सीखता क्या? क्यों बेटा? ऐसा कहता है। कन्ना, पिताजी अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी करके पता चल गया, इसलिए आप मुझे एक इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीद कर दोगे क्या? उसमें शहर जाकर पराठे बेचूंगा पिताजी। ऐसा कहता है। माँ, इलेक्ट्रिक रिक्शा क्या बेटा, किस लिए बेटा? वो ई रिक्शा यानी क्या है? ऐसा कहती है। कन्ना, ई रिक्शा बोले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा माँ, वहाँ शहर में दुकान लगाना बोले तो बहुत खर्चा होता है, किराया भी बहुत लगता है। वही इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीद लिए तो रोज जाकर अपने पसंद की जगह पर उनकी दुकान खुलने से पहले अपन लोग बेच सकते हैं ना माँ? ऐसा कहता है। पिताजी, ठीक है बेटा, ठीक है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी बोले तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा। ठीक है, खरीद कर दूंगा तुझे। ऐसा कहता है। ऐसे एक दिन पिताजी इसको ई रिक्शा खरीद कर देते हैं। इस बीच कन्ना माँ के पास पराठा बनाना सीख जाता है। एक दिन सुबह के समय पर ऑटो को बाहर निकाल रहा था तो माँ कद्दू से नजर उतारती है। वो माँ बाप का आशीर्वाद लेकर ऑटो लेकर शहर की तरफ निकलता है। वो सुबह सुबह शहर आकर देखता है तो एक जगह पर एक दुकान बंद थी। उसके ऊपर बोर्ड पर टाइम लिखा था। उस शॉप का वर्किंग आवर्स 10 AM to 10 PM करके लिखा था। वो देखकर, यानी मैं यहाँ पर 10 बजे तक बेच सकता हूँ, ऐसा सोचता है। वहां ऑटो रोककर पराठे खरीदने वालों के लिए राह देख रहा था। तब जॉगिंग करके वापस आ रहे लोग, नाइट ड्यूटी करके घर जा रहे से लोग आकर पराठा खाना शुरू करते हैं। वो देखकर कन्ना को बहुत खुशी होती है। बरोबर 1 घंटे बाद एक आदमी ट्रैक सूट पहनकर वहां पर आता है। तो कन्ना, बोलिए सर, कितने पराठे लगाओ आपके लिए? ऐसा कहता है। वो, हेलो, मैं कौन हूँ बताएगा तेरे को? ऐसा कहता है। कन्ना, नहीं नहीं सर, नहीं पता। ऐसा कहता है। वो, कम से कम ये दुकान किसकी है ये तो भी बताएगा तेरे को? ऐसा कहता है। कन्ना, नहीं सर, नहीं पता, वैसे भी वो लोग 10 बजे तक खोलेंगे ना सर, तब तक यहाँ पर खाली कर दूंगा सर ये जगह। ऐसा कहता है। वो, तू खाली कर दिया तो हो जाएगा क्या? यहाँ पर गिरा हुआ कचरा कौन साफ करेगा? ऐसा कहता है। कन्ना, वो भी मैं ही साफ करूंगा सर, इतना कि आप कौन हो बताए नहीं सर आपने। ऐसा कहता है। तो वो, यह दुकान मेरी है, मेरा नाम मल्होत्रा है, किससे पूछकर यह व्यापार लगाया? मेरी दुकान के सामने कचरा गिराकर सब खराब किया तो चुप नहीं बैठूंगा मैं। ऐसा कहता है। कन्ना, सर सर बुरा मत मानो सर, क्या है तो दुकान लगाने की हैसियत नहीं है मेरा पड़ोस का गांव है, कृपया करके मुझे यहाँ बेचने दो सर, आज से ही व्यापार शुरू किया है सर। ऐसा कहता है। मल्होत्रा, मैं अपने दुकान के आगे किसी को भी कुछ नहीं बेचने देता, ठीक है? क्या तो मिन्नतें कर रहा है इसलिए तेरे को सस्ते में ये जगह किराए से देता हूँ। महीने के 10,000 दे बस, और 2 महीने का एडवांस चाहिए। ऐसा कहता है। करना, थैंक यू सर, ये लीजिए एडवांस 20,000। देने जाता है तो मल्होत्रा, पूरी बात नहीं सुनेगा क्या? एडवांस ही नहीं, यहाँ पर मुझे फ्री में पराठा भी चाहिए कहकर एडवांस लेता है। कन्ना कुछ नहीं कर पाने से ठीक है सर कहता है। ऐसे वो वहां पर पराठा खाकर कुछ पार्सल घर ले जाता है। कन्ना का व्यापार अच्छे से चलते हुए अच्छा खासा पैसे कमा रहा था। मल्होत्रा रोज आकर पराठे खाकर
पार्सल लेके जा रहा था। एक दिन वहां पर कन्ना पराठे बेचते वक्त एक कार आकर वहां पर रुकती है। एक आदमी कार से उतरकर उस दुकान का ताला खोलने जाता है तो कन्ना, आप कौन है सर? ये दुकान आपकी है क्या? मल्होत्रा जी आपके क्या लगते हैं? ऐसे कहता है। तो वो ताला खोलते हुए, मल्होत्रा क्या? वो कौन है भाई? ये दुकान मेरी है, मेरा नाम मफतलाल है, मेरी दुकान में एक महत्वपूर्ण फाइल रह गई तो लेने आया हूँ, ऐसा कहता है। कन्ना चौंक कर अपने आप को संभाल कर, तो सर मैं अगर यहाँ पर व्यापार किया तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना? किराया नहीं मांगेंगे ना सर? ऐसा कहता है। तो वो, अरे बेचारे तेरे जैसे के पास से क्या पैसे लो बता, तो 10 बजे से पहले जगह खाली किया तो बस है, पर यहाँ पर पूरा साफ रहने को होना, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। कहते वक्त मल्होत्रा वहां पर आकर, ए पराठा दे रे, ऐसा कहता है। कन्ना, सर मैं बोला था ना वो मल्होत्रा यही है सर, ऐसा कहता है। मफतलाल, ये है क्या? ये इस दुकान का मालिक है क्या? वो कोई धोखेबाज लग रहा है रे, ऐसा कहता है। दुकान के मालिक को देखकर घबराकर मल्होत्रा को पूरी बात समझ में आकर वो वहां से भागने जाता है तो उसको मारने के लिए कन्ना उसके पीछे पड़ जाता है।